पीएम मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में G20 से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेताया तो साइबर क्राइम और आतंकवाद को लेकर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू ऐसे वक्त पर आया, दिल्ली में G20 का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में G20 का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सभी की आवाज सुने बिना विश्व में भविष्य की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। G20 के साल भर चलने वाले कार्यक्रमों में 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। हमारा देश इतना विशाल, सुंदर और विविधतापूर्ण है, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं कि हमारे देश के हर हिस्से में बैठकें हो? G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को विश्व ने केवल विचारों के रूप में ही नहीं, बल्कि भविष्य के एक रोड मैप के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, हमारी G20 अध्यक्षता ने ऐसी नीतियों को मान्यता दी जिसमें एक देश के मुद्रास्फीति दूसरे देशों को प्रभावित नहीं करती। भारत की G20 की अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए। कभी केवल एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाने वाला भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में G20 को लेकर कुछ और बातें भी कही। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की, जिसमें अर्थव्यवस्था, आतंकवाद समेत कई मुद्दे शामिल थे। न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा, निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का एक बड़ा मौका है, जिसे अगले 1000 सालों तक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित राष्ट्र की भी बात की। इंटरव्यू में वो बोले, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में दुनिया को 4D की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा, भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी और अब चौथा D यानी कि डेवलपमेंट जोड़ा है। पीएम मोदी ने आतंकवाद और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर चिंता जाहिर की। बढ़ते साइबर अपराधों का जिक्र करते हुए पीएम बोले कि साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए डार्कनेट, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को एकजुटता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। देखिए, दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारी अब अपने आखिरी चरण में है। पूरे शहर को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर आने जाने वाले हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। 9 से 10 सितंबर के बीच देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां आखिरी चरण पर हैं। दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। सड़क से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की न केवल चेकिंग हो रही है, बल्कि मालिकों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त नजर है। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, ITO, मानसिंह रोड पर पुलिस का सख्त पहरा है। सुरक्षा को लेकर लगातार मॉकड्रिल भी चल रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सबसे चाक चौबंद सुरक्षा दिल्ली एयरपोर्ट की है, क्योंकि यहीं से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सबसे पहले लैंड करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा अधिकारियों के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले दोनों अधिकारी राजघाट भी पहुंचे थे, जहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों को परखा गया। विदेशी मेहमानों के रूट से लेकर ठहरने की जगह तक चप्पे चप्पे की सुरक्षा का खाका तैयार हो गया है। जहां से विदेशी मेहमान गुजरेंगे, वहां किसी आम नागरिक का आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।